अगर आपके पास रीडिंग का टाइम है या आपको रीडिंग का शौक है तो आने वाली कुछ टिप्स में मैं आपको बताऊंगा कौन सी रीडिंग आपकी कैसे हेल्प करेगी। इन टिप्स के बाद फिर हम चलेंगे प्रैक्टिस टिप्स की तरफ। और याद रखना, अभी आपको टिप्स सिर्फ सुननी है, चूज हम करेंगे वीडियो की एंड में। सो क्विकली मैं आपको दे रहा हूं 6 टिप्स, जिसमें से पहली टिप है रीड न्यूज़पेपर। एक अच्छी आदत जो आप हर रोज सुबह डाल सकते हो वो है न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत। अगर आपसे न्यूज सुननी स्किप हो जाती है या फिर आपके पास टीवी देखने का टाइम नहीं है तो न्यूज़पेपर एक अच्छा और सस्ता सोर्स है जिसके साथ आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है और इंग्लिश नॉलेज भी बढ़ती है। सेकंड टिप है कॉमिक्स। अगर आप समझते हैं कि आपका इंग्लिश का लेवल काफी कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉमिक्स पढ़ना शुरू करें। कॉमिक्स पढ़ने का ये फायदा है, एक तो वहां पे इजी सेंटेंसेस में सब कुछ लिखा होता है, दूसरा हर सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं। ऐसे सेंटेंसेस के साथ पिक्चर्स को देख के आपके लिए उन वर्ड्स को समझना भी आसान हो जाता है और उन वर्ड्स को याद रखना भी आसान हो जाता है। थर्ड टिप है सबटाइटल्स। जब आप इंग्लिश मूवीज देख रहे होते हो या इंग्लिश प्रोग्राम्स देख रहे होते हो तो उनको सबटाइटल्स के साथ देखो, मतलब कि उस मूवी के डायलॉग्स नीचे इंग्लिश में लिखे आ रहे हो। इससे आप मूवी को एंजॉय भी करोगे, इंग्लिश डायलॉग्स सुनोगे भी और इंग्लिश डायलॉग्स की रीडिंग भी होगी। फोर्थ टिप है विजुअलाइज। जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो या नॉवल पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या मैगजीन पढ़ रहे हो, एक आदत डाल लो पढ़ते पढ़ते साथ में विजुअलाइज करने की। मतलब जो पढ़ रहे हो उसका इमेज अपनी आंखों के आगे बनाते जाओ। अगर कोई नॉवल पढ़ रहे हो तो उसको मूवी की तरह अपनी आंखों के आगे देखो। अगर कोई न्यूज पढ़ रहे हो तो उसके इमेजेस को अपनी आंखों के आगे लेके आओ। फॉर एग्जांपल, एक हेडलाइन है, पीएम नरेंद्र मोदी विद ब्रूम लॉन्चेस क्लीन इंडिया मिशन, सेज इट्स पैट्रियोटिज्म नॉट पॉलिटिक्स। तो जब हम इस न्यूज को पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखों के आगे वो इमेज आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने झाड़ू मारते हुए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और बोला ये देशभक्ति है ना कि राजनीति। तो जब आप इन वर्ड्स को विजुअलाइज करते हो तो आपके आगे ब्रूम झाड़ू भी आ रहा है, क्लीनिनेस सफाई भी आ रही है, पेट्रियोटिज्म देशभक्ति आ रही है, पॉलिटिक्स राजनीति आ रही है, तो आप इन सब वर्ड्स को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हो। सो इन शॉर्ट, विजुअलाइज करने से जो भी आप पढ़ रहे हो उसको ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हो और उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को फ्यूचर में यूज कर पाते हो। फिफ्थ टिप है जैक पैक मेथड। इसके लिए ना आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, ना अलग सा कोई रूटीन बनाना पड़ेगा, ना इसके लिए कोई टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैक पैक मेथड मतलब जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज आए जिसमें आपके लिए इंग्लिश पढ़ने का एक मौका हो, उसको यूज कर लो। जूस पी रहे हो तो जूस के पैकेट पे, ब्रेड लाए हो तो ब्रेड के पैकेट पे, मूवी टिकट्स खरीदी तो उसके ऊपर टर्म्स लिखी होती हैं वो पढ़ लो, टीवी खरीदा तो उसका मैनुअल पढ़ लो। मतलब कहीं भी आप मौका ढूंढ सकते हो इंग्लिश सीखने का। कुछ खिला देना यार, भूख लगी है। मतलब चॉकलेट में भी शायद कोई मौका हो। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंजेस मे कॉज प्रोडक्ट टू डेवलप अ व्हाइटिश लेयर विदाउट अफेक्टिंग इट्स फिटनेस फॉर कंजप्शन। कितने सारे नए वर्ड्स एक चॉकलेट खाते खाते भी हम सीख सकते हैं। फिटनेस, कंजप्शन, व्हाइटिश लेयर, मतलब चलते फिरते कितने तरीके से आप अपने इंग्लिश की नॉलेज बढ़ा सकते हो जैक पैक मेथड के साथ। सिक्स्थ टिप है ट्राई टू रीड रेगुलरली। चाहे थोड़ी देर के लिए पढ़ो लेकिन कोशिश करो कि रीडिंग की हैबिट को अपने डे का एक पार्ट बना लो, अपना रूटीन बना लो। फॉर एग्जांपल, संडे को 2 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि आप हर रोज 15 मिनट पढ़ो। अपने पढ़ने का टाइम आप फिक्स कर दो। सोने से पहले 15 मिनट पढ़ना है या सुबह उठ के 15 मिनट पढ़ना है या लंच के टाइम पे 15 मिनट पढ़ना है। एक रूटीन फिक्स कर लो और खुद से वादा कर लो कि मैं इस रूटीन को फॉलो करूंगा ही करूंगा। अपनी रीडिंग की ड्यूरेशन और रीडिंग की जगह फिक्स कर लो और हर रोज उसको फॉलो कर लो। डिसाइड कर लो कि जो चाहे हो जाए मैं इस रूटीन को फॉलो करूंगा ही करूंगा। आंखों में रखकर मंजिल सफर का इरादा कर लो, ना हारोगे हिम्मत, खुद से ये वादा कर लो। स्विमिंग के रूल्स आपने पढ़ लिए।